नमो नारायण। 25 फरवरी सन 2016 और गुरुवार का दिन है और पुनः आप लोगों के सामने हृदय के भावों को लेकर उपस्थित हूं। भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर। राष्ट्रवासियों, यहां रहता हूं और ऊपर का माला खाली है, इसलिए मेरी भावों को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र के लिए आता हूं। थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, प्रसन्नचित्त से इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिधाम से हमेशा आपको एक ही संदेश देता हूं मैं कि हे राष्ट्रवासियों, देवादिदेव शनिदेव से कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। धर्म कर्म गति ज्ञान भक्ति सत्य करुणा साधना मोक्ष समृद्धि का प्रतीक देवादिदेव शनिदेव। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा और आचरण अच्छा और राष्ट्र प्रेम और ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे कुछ मित्रों ने मुझसे कहा है कि दाती महाराज, हम कमाते बहुत हैं, पूरा परिवार कमाता है, लेकिन बरकत नहीं हो रही है। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी बरकत घर में नहीं हो रही हो, तो किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त में 5 गुलाब के पुष्प, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ियां, 5 हल्दी की गांठ और 5 रक्त गुंजा के बीज किसी पीले कपड़े में रखकर सुदासन पर रखते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्म मुहूर्त बहुत जरूरी है। श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पंचोपचार पूजन करें, देसी घी का दीपक जलाए, ओम श्रीम नमः इस मंत्र की 7 माला जाप करें। तत्पश्चात पीले कपड़े की पोटली बांधकर तिजोरी में ये रख दीजिए। धन में वृद्धि होगी, पैसों में बरकत होगी। हर गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पहली वाली पोटली बहते पानी में प्रवाह कर दे, नए पोटली आप रख दीजिए। आप करके देखिएगा, जीवन सहज और सरल हो जाएगा। और बात करते गुरुवार के पंचांग की। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2072, गुरुवार का प्रातःकालीन नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। 25 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना। 25 फरवरी आपका जन्मदिन या फिर आपकी शादी की सालगिरह, तो कुछ बातें हैं जिन पे गौर करना आपके लिए बहुत जरूरी। यदि आपका जन्म 25 फरवरी को हुआ है तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं ले, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करे, और उसके बावजूद भी जीवन के किसी भी मोड़ पर निर्गत कर्मों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 7 पूजा वाले नारियल, 7 कंबल अपने ऊपर 7 बार उसार कर सफाई कर्मचारी को दान में दे दीजिए। ऐसा 7 मंगलवार करिएगा, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। राशिफल पे आ रहा हूं, और राशिफल आने के लिए ग्रह नक्षत्र की दुनिया में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ले चलता हूं आपको ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में, और क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं गुरुवार के राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों, समय शुभ, सितारों का शुभ संकेत। व्यापार से धन लाभ होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रोजगार संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, और यदि आप नौकरी में तो उन्नति का योग भी नजर आ रहा है। आज आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। इच्छित कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा, ये पूरा भी होगा, और सारा दिन मुझे खुशियों से भरा नजर आ रहा है। मेष राशि वालों, क्या करें आप? अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। क्या ना करें? यदि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी आज ना करें तो अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहा है कि संतान पक्ष की ओर से सुखद समाचारों की आशा ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कोई संतान को परेशानी आएगी। संतान के भरोसे आज कोई बहुत बड़ा काम हाथ में नहीं लेना। वैसे ग्रह गोचर ये भी संकेत दे रहे कि आज कारोबार की स्थिति आपके मनोनुकूल रहेगी, कि ये परिश्रम का अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी।
गुजारे लायक धन की प्राप्ति भी होगी और अपनों का साथ भी मिलेगा। लेकिन पुनः याद दिलाना चाहता हूं, संतान के भरोसे कोई काम मत करना, और पेट संबंधी कोई परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्या करें? परिश्रम के साथ साथ संयम भी जरूरी है कार्य में। न रहे, क्या ना करें? जोखिम भरा कार्य आज ना करें, न। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, गोचर संकेत दे रहे कि थोड़ा सी सावधानी अपेक्षित है। भयभीत करना मेरा स्वभाव नहीं, लेकिन सचेत करना मेरा कर्तव्य है। आज कार्यों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका दोहरा स्वभाव ना हो, क्योंकि आज आपका दोहरा स्वभाव आपको नुकसान दे सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, बनते कार्य बिगड़ते नजर आएंगे। बहुत जरूरी है पारिवारिक संबंधों में मन मुटाव, इसलिए परिवार को साथ लेके चले, और वाहन प्रयोग में भी सावधानी बरतना आवश्यक है। मिथुन राशि, मेरा अनुरोध, भयभीत नहीं होना मेरे मित्र। छोटा सा उपाय, और ये उपाय जरूर करना। आज के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराइए। हरी वस्तुओं का दान किसी विधवा स्त्री को दीजिएगा, दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से जुड़े रहिए। क्या ना करें? किसी विशेष वार्ता के लिए किसी की मध्यस्थता आज न करें, न मनाएं। कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करूं उससे पहले आज का राहुकाल, यानी गुरुवार का राहुकाल और गुरुवार की यात्रा की जानकारी मैं आपको देता हूं। गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, और राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, क्योंकि मेरा दबाव कभी नहीं रहा है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास सुरक्षित है। यात्रा की बात करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा, मैं ये कहता हूं जमाना थोड़ा सा बदल गया। जो साधन है वो बड़ी तीव्र गति का है, कब उत्तर, कब दक्षिण, कब पूर्व, कब पश्चिम, पता नहीं चलता। ऐसी अवस्था में गुरुवार के दिन भगवान श्री नारायण के सिर चरणों में कमल का पुष्प भेंट करिए, घी का दीपक जलाइए और जीरा चबाते यात्रा पे निकल जाइए। यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, समय उत्तम, सितारों का शुभ संकेत। जो सोचा है ना वो आज पूरा होगा, और आज जो भी कार्य पूरा होगा उसमें स्वजनों का सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। स्वजनों के सहयोग से कार्य सिद्धि में लाभ मिलेगा। इच्छित कार्य सफल होगा। आपकी युक्ति, आपका काम करने का तरीका आज सराहनीय रहेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी करने में आप सफल होंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उचित समय है, इसका लाभ आपको आज जरूर उठाना चाहिए। क्या करें? कार्य की गोपनीयता बना के रखें। क्या ना करें? किसी का भी दिल ना दुखाए। नमूना बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, गोचरी संकेत है कि स्व निर्णय यदि मजबूत रहा तो समस्याओं का समाधान करने में आप सक्षम रहेंगे। परिवार के साथ मौका मिलेगा। पारिवारिक परेशानियों का निवारण होगा और परिवार के लोगों के सहयोग से गुजारे लायक धन की प्राप्ति होगी और परेशानियों का निवारण भी होगा। लेकिन आज अतिरिक्त कार्यभार रहेगा और काम करना आपको अच्छा लगना। यदि काम में आपने मन लगाया तो सफलता आपका साथ देगी। हाँ, कुछ खर्चा हो सकता है। और एक बात जरूर कहूंगा, आप चाहते कि आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभावित नहीं हो तो खान पान और रहन सहन को नियमित रखना बहुत जरूरी। अनियमितता से बचना होगा। क्या करें? पारिवारिक समस्याओं को स्वयं बैठ के सुलझाइए। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि, गोचरी संकेत है कि आज स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, रहन सहन का स्तर ऊंचा रहेगा, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी और सुख और सौभाग्य का आज आप उपभोग कर पाएंगे। आपके अधिकार और मान सम्मान बढ़ेंगे। धन लाभ का योग नजर आ रहा है। आज बुजुर्गों के सहयोग से रुके हुए सारे काम बनेंगे और आपकी यश में वृद्धि होगी और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? कार्य क्षेत्र में आवश्यक फेरबदल करना चाहते तो आज ठीक है। क्या ना करें? संतान की इच्छा का अनादर ना करें। न मना रहे। तुला, वृश्चिक, धनु राशि की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह में उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व कोने या भवन के मध्य में सीढ़ियां न बनवाए। ईशान में सीढ़ियां कभी ना बनवाना चाहिए, ऐसा वास्तुशास्त्र कहता है।
ये आप जरा देख लेना नमूना है। और बात करते गुरुवार के सुझाव की। प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक सुख शांति नहीं है तो 12 के 12 राशि के लोग, यानी सभी लोग नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में घी का दीपक जलाकर 11 पाठ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का करें। अपने इष्ट देवता को केसर का तिलक लगाए और स्वयं भी केसर का तिलक लगाए। घर में सुख शांति रहेगी और खुशियों का माहौल रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, नैतिकता का दामन आज बहुत जरूरी है। क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोचर अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है और संकेत यह मिले कि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा पर खर्चा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में मतभेद की प्रबल संभावना नजर आ रही है, इसलिए परिवार पे ध्यान देना बहुत जरूरी। जीवन साथी के साथ बैठना बहुत जरूरी है। कारोबारी मामलों में परेशानी है और धन का अपव्यय है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर कार्य करें। आज व्यर्थ की भागदौड़ और परिश्रम बना रहेगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। सावधानी अपेक्षित है। छोटा सा उपाय है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए मोगरे के पुष्प भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें। क्या ना करें? अपनों के साथ धोखा ना करें। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। देश विदेश से संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा और कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। आर्थिक लाभ के स्रोत प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी। मित्रों से उपहार की प्राप्ति होगी और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? संतान की इच्छा को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। नमूना में बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, सितारों का संकेत है कि व्यर्थ की परेशानियां, व्यर्थ की बाधाएं, व्यर्थ की विघ्न, व्यर्थ की समस्याओं का समाधान मिलेगा। आज व्यर्थ की भागदौड़ से राहत मिलेगी। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। घर परिवार का सुख बढ़ेगा। मन चाही वस्तु की प्राप्ति होगी और धन लाभ भी होगा। क्या करें? माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलना आज के दिन बड़ा लाभकारी रहेगा। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी से धोखा ना करें। न मना रहे। मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूं उससे पहले आज के कुछ उपाय और अद्भुत देसी नुस्खों की चर्चा कर लूं। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि परीक्षा में सफलता के लिए कोई अच्छा सा उपाय बता दीजिए। आप चाहते हो ना कि आप परीक्षा में सफल रहे, तो आपको निश्चित रहना बहुत जरूरी। समय की पाबंदी, बिना तनाव रहना बहुत जरूरी। तनाव परीक्षा में हमेशा नुकसान। और एक सकारात्मक सोच कि आप कर सकते हैं और आप करेंगे, ये जरूरी है। उपाय चाहते हो? छोटी सी हंडिया ले लीजिए। आक, धतूरे, चिरचटे, दूब, वर और पीपल की जड़, शमी वृक्ष की जड़, आम का और गुलर का पत्ता, घी, दूध, चावल, चना, मूंग, गेहूं, तिल, शहद डालकर, श्रद्धा अनुसार डालकर ऊपर से मट्ठा भर दीजिए। छोटा सा, छोटी सी हंडिया में मदार मन आक, धतूरे, चिटे, दूब, वर, पीपल की जड़, शमी की जड़, आम के पत्ते, गुलर का पत्ता, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दूध, चावल, चना, मूंग, गेहूं, तिल, शहद श्रद्धानुसार डालकर ऊपर से छाछ भर दीजिए और शनिवार दिन संध्याकाल के समय पीपल की जड़ के नीचे गाड़ दीजिए। उपाय बड़ा अटपटा लेकिन बड़ा लाभकारी है। परीक्षा के दौरान मीठी रोटी अपने हाथ से कुत्तों को खिलाना बड़ा अच्छा रहता है। और जहां जिस रूम कक्ष में आप पढ़ते हैं, एक शीशे में शहद और चांदी के टुकड़े डालकर ईशान कोण में जरूर रख दीजिएगा, आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन नारायण। और अब बात करते हैं नुस्खों की। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि नुस्खा मेरी जीवन भर का अनुभव है। गर्मी का सीजन आ रहा है बहुत जल्दी, और किसी को भी हैजे की बीमारी आ जाती है, तो 1 तोला सौंफ, 8 मासे पुदीना, 4 दाने लौंग, 2 तोले गुलकंद, इन सबको पानी में उबालकर रोगी को पिला दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। ये अद्भुत है, क्योंकि फरवरी खत्म होने जा रहा है, मार्च आते आते गर्मियां हो जाती है। पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो हैजे के लिए ये नुस्खा बहुत जबरदस्त है, लेकिन डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। हैजे के रोगी को 3 मासे जावित्री में दूध में पीस कर पिलाने से भी बहुत लाभ होता है। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि वालों, ग्रह नक्षत्रों का संकेत है कि परिस्थितियों में सुधार होगा और कार्य व्यवसाय के प्रति प्रयासरत रहे, सफलता आपका दामन चूमेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ये पूरी जरूर होगी। आज विश्वस्त मित्रों से सहयोग की आशा कर सकते हैं और आपके काम भी बनेंगे, सरकार से भी लाभ होगा और धन भी मिलेगा। क्या करें? स्वजनों की थोड़ी सी मदद करिए। क्या ना करें? चापलूस मित्रों पर विश्वास ना करें, न बना रहे। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। सुबह से लेकर शाम तक अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिए। भूमि भवन वाहन में आज के दिन पूंजी निवेश नहीं करें। पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें। दाम्पत्य जीवन की अनुकूलता के लिए रिश्तों में कटुता ना आए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत कुंभ राशि वालों दे नहीं रही। गुप्त रोग और शत्रु परेशान कर सकता है और चिकित्सा पे खर्चा है। कोई बनता कार्य भी बिगड़ सकता है और मानसिक तनाव भी है। सुबह से लेकर शाम तक आप भयभीत नहीं, मैं तो एक आपको सलाह दे रहा हूं, छोटा सा उपाय है। नीलांजनम क्षमा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का जाप करिए। श्रद्धानुसार साबुत उड़द अपने ऊपर से 7 बार उसार कर हाथ में रखकर गाय को खिला देना। ईश्वर आपका कल्याण करे और सारा दिन ठीक रहेगा। क्या करें? मन में स्थिरता और संतोष रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग से ना बिगाड़े तो बच्चा अच्छा रहेगा। नमूने बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, सितारे संकेत कि धन लाभ होगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। साझेदारी के कार्यों में आज लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सुख और सहयोग बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी और सारा पारिवारिक वातावरण आज बड़ा सुखद बना रहेगा। क्या करें? विचारे वे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अधिकारी वर्ग के साथ आज किसी भी प्रकार का कोई धोखा ना करें, न बना रहे। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। पुनः राष्ट्र मेरी प्रार्थना है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मैं हथेली में सरसों उगाता नहीं हूं, मैं अपना अनुभव बांटना आता हूं और ये कार्य में मुझे आनंद मिलता, बस अपने विचार रख रहा हूं। लादना मेरा स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का पूरा अधिकार आपके पास। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। अद्भुत दिव्य आत्माओं का प्रांगण है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरी। ये बहुत पवित्र भूमि है। असोला फतेहपुर की भूमि बहुत पवित्र है। राष्ट्र के रणबांकुरे 1857 की क्रांति में बहुत से लोगों को बसंत पंचमी के दिन इस पावन भूमि में 12 साल के ऊपर के सारे बच्चों को अंग्रेजों ने कत्लेआम मचाया था। राष्ट्र पे निछावरमान होने वाले इन रणबांकुरों की भूमि है असोला फतेहपुर मेरी। बाबा धन्ना का परिवार था, ये तंवर परिवार से था, गुर्जर समाज से थे। इस पावन भूमि में वर्षों भजाऊं यहां पर मैं। ये अद्भुत भूमि है और मैंने इस भूमि को अपने जीवन की साधना के लिए चुना और देवाधिदेव शनिदेव को यहां पुकारा। मेरे प्रभु यहां विराजमान है और मैं सच कहता हूं कि खाली यहां आकर कोई इन दिव्य आत्मा की इस पावन भूमि में कोई देवाधिदेव शनिदेव के दर्शन कर लेता है तो जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाता है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप सभी लोगों को, 28 वर्ष लगे हैं उन बीज मंत्रों को जो गुरु महाराज जी ने मुझे दे दे देवाधिदेव शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए। 28 वर्षों की साधना की बीज मंत्र से अभिमंत्रित वो जल और प्रसाद आपको यहां मिलेगा, जिससे आपके जीवन की चाहे वो रोग हो, चाहे कारोबार हो, चाहे जीवन की सभी परेशानियों का निवारण होगा। स्वागत है श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर मेरे में। ब्रेक लेना चाहता हूं, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद नारायण को कैसे मनाएं, भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाएं, वो पूजा और वो मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक, ये गया और वो आया, आप कहीं मत जाना, न मना। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज गुरुवार का दिन है, नारायण का दिन है। प्रयासों के बावजूद भी पारिवारिक सुख नहीं मिल रहा हो तो आज के दिन नित्य कर्म स्नान उपरण अपने पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मिट्टी का स्वच्छ पात्र रखे, उस पर पीला कपड़ा बिछा दे, एक जटा वाला नारियल, 7 बादाम अपने ऊपर से 7 बार उधार कर पात्र में रख दे, श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें।
सुदासन पे बैठ जाए, तुलसी की माला पर ओम हरिप्रियाय नमः मंत्र की 3 माला जाप करें। जाप के उपरांत पूजन सामग्री किसी निधन गरीब व्यक्ति को दान में दे दे। संपूर्ण परेशानी का निवारण, संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के जीवन मंत्र की। मेरी सोच गुरु महाराज की सिर चरणों में रहती है, राष्ट्र की सेवा में रहती है। और आप सभी लोग जानते हैं मैं अनर्गल बयानबाजी में विश्वास नहीं करता, लेकिन जब कोई व्यक्ति सवाल ऐसा करता तो उसे जवाब देना बहुत जरूरी है। अपने विचारों को हर व्यक्ति को रखने का हक। और मैं हमेशा एक बात सबसे कहता हूं कि आपको पूरा हक है अपने आप को समझदार समझिए, लेकिन आपको कतई हक नहीं है किसी दूसरे को बेवकूफ समझे। इस बात का ध्यान रखें। एक व्यक्ति ने पूछा एक संत से कि महाराज आप महात्मा हैं और नारायण श्री हरि विष्णु समुद्र में रहते, फिर भी समुद्र का जल खारा क्यों है? क्या जवाब देंगे आप? क्योंकि ये तर्क है। लेकिन फिर कहना पड़ा कि आज के दिन और आप भी सभी लोग 24 घंटा एसी में रहते, फिर दिमाग गर्म क्यों है? व्यक्ति अपने बारे में विचार नहीं करता। वो क्या है, वो किस खेत की मूली है, अरे हम सब लोग तो मूली नहीं, बहुत मामूली हैं। जीवन में मर्यादा रखने वाला हर पुरुष पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। और भगवान श्री राम का जन्म नवमी को आए और राम नवमी पूर्ण अंक है। 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 का अंक हर जगह आएगा, जोड़ के देख लीजिएगा 9 ही होगा। इस पूरे पहाड़े में 9 ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। उसी दिन भगवान श्री राम का जन्म, राम ने हमेशा मर्यादा पाली। जीवन में एक लाइन ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर चाहे समुद्र हो, फिर चाहे नदी, क्या फर्क पड़ता है? लाइन ऑफ कंट्रोल कभी नहीं छोड़ना चाहिए मेरे बच्चों। नमो नारायण, नमो नारायण। कहेंगे दाती महाराज आक्रोश नहीं, आक्रोश नहीं है। बहुत सी बातें सुनते हैं, हम नहीं बोलते, इसका मतलब हम कोई गंवार थोड़ी है। लेकिन हम अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं और राष्ट्र से प्यार करने के कारण बहुत बार हम मौन हो जाते हैं। लेकिन मौन कायरता का प्रतीक नहीं है। मौन एक सभ्यता का प्रतीक है, भारतीय सनातन संस्कृति की एक सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हम कुछ सवालों का जवाब न दे, इसका कतई मतलब नहीं है कि हम बोल नहीं सकते। हमारा तो अनुरोध इतना ही है कि भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान मत करिए। ये हक आपको नहीं। आपकी मर्जी तो हमारी संस्कृति को मानिए, लेकिन अपमान नहीं, अपमान नहीं। समय ब्रेक का है और ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और ये समय प्रभु दर्शनों का, और दर्शनों के चलते हैं दाती धाम। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और कामना यही है। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं और जन्मदिन का एक अद्भुत उपाय।
शुक्रवार का राशिफल। माँ लक्ष्मी को कैसे मनाए, वो पूजा और वो मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, कुछ उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। लेकिन पुनः अपनी संपूर्ण गलतियां, गुनाह, भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।